हेलो एंड वेलकम। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के हमारे खूबसूरत से टॉपिक चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और हम लोग आगे बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और फिर बात करेंगे हम लोग दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में। और हम लोग बात करने वाले हैं इस तरह के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इसीलिए आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग पीछे सेशन में डिस्क्रिप्शन में आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलने वाले हैं, मिल चुके हैं, जो मैंने डाल दिया है। आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्टिव्स को आप देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स का कि किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। जल्दी से बताएं क्या होगा। आबंध के टूटने से, आबंध के जुड़ने से या दोनों से। तो क्या होगा इसका आंसर? ए और बी दोनों से हो जाएगा, यानी आबंध के टूटने से और आबंध के जुड़ने से। होते क्या है रासायनिक अभिक्रिया में, क्या होता है तो आबंध टूटते हैं और फिर क्या होते हैं कोई नए आबंध के द्वारा वो जुड़ते भी हैं, तो जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है। रासायनिक समीकरण जो लिखा जाता है वो अभिक्रिया का कैसा रूप होता है? संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक निरूपण है, पूर्ण रूप है, क्या है? जल्दी से बताएं क्या है। बिल्कुल सही, ये कैसा हो जाता है? संक्षिप्त रूप होता है, यानी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी कि मतलब हम लोग ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि ऑक्सीजन का उसमें क्या होता है? संयोग होता है, यानी कि कोई पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ते हैं। तो जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? उपचयन होंगे, अपचयन होंगे, संक्षारण होंगे, क्या होंगे? जल्दी से बताएं क्या होंगे। बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे हमारा उपचयन होंगे। क्योंकि देखो जब कोई ऑक्सीजन क्या होता है किसी पदार्थ से जुड़ता है, किसी भी तत्व से जुड़ता है, तो क्या होता है उसमें उपचयन की क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? जल्दी से बताएं क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा C6H12O6। चलिए C6H12O6 के बारे में हम बता दें कि कभी कभी एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने परमाणु मौजूद रहते हैं। तो देखें इसमें कितने परमाणु हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है। तो याद रखें ग्लूकोज के साथ साथ फ्रुक्टोज का भी रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है सुक्रोज का भी यही सूत्र हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? यानी कि वैसा पदार्थ बताओ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो बोलिए जल्दी से क्या होगा। अभिकारक कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों होगा। तो क्या कहलाएगा इनमें से? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा अभिकारक, यानी अभिकारक कहलाता है, ये उत्पाद नहीं कहलाएगा। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, तो कौन सा समीकरण कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, या सी इन दोनों ही सही उत्तर हैं, या डी सभी गलत उत्तर हैं। तो क्या होगा बोलो जल्दी से बताएं जल्दी से इसका क्या होगा। बिल्कुल सही, ये होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या। वह रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होते हैं दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यानी कि दोनों तरफ क्या होंगे, यानी कि किधर? अभिकारक की ओर जहां भाग लेंगे वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक, और जिसके फलस्वरूप क्या बनेंगे? उत्पाद बनेंगे। तो अभिकारक और उत्पाद में क्या होंगे? परमाणु की संख्या बिल्कुल क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी ये हमारा जो हो जाएगा ये होगा हमारा रासायनिक, ये हो जाएगा हमारा कहाँ गया? ये हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका क्या हो गया था? अभिकारक।
चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है, जल्दी से बताएं क्या होगा। यानी भौतिक अवस्था का निरूपण नहीं है, या ऊष्मा को दर्शाना नहीं है, अवक्षेप को दर्शाना नहीं है, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, बिल्कुल ये गलत है। यानी कि मतलब ये नहीं होगा, सूत्रों को हम लोग मातृभाषा में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, सूत्रों को अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? कौन सी सूचना ऐसा है जो रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होगी? जल्दी से बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, या अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया के रंग हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समय ना वेस्ट करते हुए बिना नॉन स्टॉप आप देखोगे पूरे क्वेश्चंस को, आप देखोगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लाए हैं जो आप देखोगे और आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भूमिका निभाएंगे, और आप जरूर इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो क्या कहलाती है? जल्दी से बताएं क्या कहलाएगी। तो दोनों ओर के परमाणु संख्या समान ना हो तो वो क्या कहलाएगी? असंतुलित समीकरण कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है? देखें जल्दी से, यहाँ लिखा हुआ है H2, H के कितने परमाणु? 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया गया है? HCl, जिसका मतलब ये हुआ कि H के 1 परमाणु और Cl के 1 परमाणु, ये संतुलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है कि H2 और यहाँ है Cl2, तो यहाँ है 2HCl, यानी हाइड्रोजन के 2 हैं और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे हमारा बी, यानी H2 प्लस Cl2, और ये हो जाएगा 2HCl। तो नीचे वाले को देख लो जरा सा, 2 दूना 4H, फिर 2 दूना 4 क्लोरीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो 2 गो हाइड्रोजन है और 2 गो क्लोरीन हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, यानी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए था, 4 क्लोरीन। यहाँ पर देख लो, इसे क्या 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 क्लोरीन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया? 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समीकरण असंतुलित है? जल्दी से बताएं कौन सा समीकरण असंतुलित है। ऑप्शन चारों में से कौन सा समीकरण आपको दिख रहा होगा असंतुलित है? बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है कि ये असंतुलित है, क्योंकि यहाँ देखो लोहा, Fe मतलब क्या होता है? फेरम, फेरम मतलब क्या होता है? लोहा, लोहा यहाँ देखो कितना है? 1 है, यहाँ देखो लोहा कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन क्या है यहाँ पर? यहाँ क्लोरीन क्या है? 3 है, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2, यहाँ क्लोरीन है 3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2Mg + O2 से क्या बना? 2MgO। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? यानी समीकरण किस प्रकार का है? जल्दी से बताएं क्या। देखो यहाँ Mg कितने हैं? 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो यहाँ भी Mg कितने हो गए हैं? 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2, तो इसीलिए ये कैसा समीकरण हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है, रासायनिक समीकरण Fe + H2O जिससे बना है Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताएं क्या होगी इसके अणुओं की संख्या। जल्दी से बताएं क्या होगी। बिल्कुल सही, ये अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन सी, उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, या इनमें से सभी। जल्दी से बताएं क्या होगा ऑप्शन। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ना तो द्रव्यमान नष्ट होगा, ना ही नए द्रव्यमान का निर्माण होगा, और क्या होंगे? जो प्रारंभ में बनेंगे द्रव्यमान का भार रहेगा अभिकारक में, वही उत्पाद में भी द्रव्यमान सेम रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक से हमारा जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं क्या कहेंगे। वियोजन कहेंगे, संयोजन कहेंगे, द्विविस्थापन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे इसे जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा द्विविस्थापन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? कौन अभिक्रिया के लक्षण है? जल्दी से बताएं कौन अभिक्रिया के लक्षण होंगे। अभिकारों के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन होना, प्रकाश का उत्सर्जन होना, या इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। वह अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है
कही जाती है? क्या कही जाएगी जो दोनों दिशाओं में अभिक्रिया अग्रसर होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन को, इसलिए रट लें से। क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय होगा, उत्क्रमणीय होगा, विघटन होगा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, जो दोनों दिशाओं में होगा वो होगा उत्क्रमण्य। उत्क्रमण्य का मतलब ही होता है दोनों दिशाओं में होने वाला अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आप देखें उत्क्रमण्य में क्या देखा आपने कि दोनों दिशाओं में होने वाला, और ए नंबर में क्या है? अनुत्क्रमण्य है। तो क्या होना चाहिए दोनों में से? ऑप्शन में से क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही, ये होगा अनुत्क्रमण्य, यानी एक ही ओर होने वाली अभिक्रिया होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2HI, ठीक है, जो गैस अवस्था में पाया जाता है, पाराबैंगनी किरणों से ये क्या होता है? H2 अलग होता है, I2 अलग हो जाता है, जो दोनों ही गैस यानी आयोडीन की अवस्था में है, जो कि गैसीय अवस्था में है। अभिक्रिया क्या सूचित करता है? जल्दी से बताइए क्या सूचित करेगा? प्रकाशीय अपघटन को, वियोजन को, संयोजन को? तो क्या हो रहा है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा प्रकाशीय अपघटन को। पाराबैंगनी किरणें ये क्या होंगे? अगर आप क्या करोगे 2HI को जो है आप क्या करोगे, अगर कहीं किसी धूप में अगर रख दोगे उसे, तो उसमें पड़ने वाली जो पाराबैंगनी किरणें होती है वो क्या करेंगे? उस हाइड्रोजन को और आयोडीन को क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन को क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे, इसलिए ये प्रकाशीय अपघटन को निरूपित करेगा। अगला क्वेश्चन, वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये कहलाएगी हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद रखें, श्वसन किस प्रकार के, बहुत बार पूछा जा चुका है। जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, फेफड़ों के द्वारा क्या लेते हैं? सांस लेते हैं और सांस क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जो नली होती है फेफड़ों की नली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नसिका वेशम कहते हैं। नसिका वेशम कितने छिद्रों में बटा हुआ होता है? 2 छिद्रों में बटा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नसिका छिद्र कहते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बिल्कुल सही, ये हो जाएगी क्या? ऊष्माक्षेपी। यानी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे सांस के द्वारा क्या आती है? गर्मी आती है बाहर। तो गर्मी क्या होती है? ऊर्जा के रूप में वो बाहर निकल जाती है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, चूना से दीवारों पर सफेदी कराने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बना देता है। चलिए, आपने क्या देखा होगा? मार्केट में मिलने वाला चूना, वो मार्केट में मिलने वाला चूना क्या होता है? ढेला का रूप होता है। आप उसमें क्या करते हो? आप उसमें पानी मिला करके उसे पहले गर्म करते हो, तो जो गर्म होता है तो वो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि उसमें से क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलती है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। जब इसी को हम लोग दीवार में पोतते हैं तो किस कारण से वो चमकदार दिखाई देता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होगा, जिसका सूत्र क्या हो जाता है? CaCO3 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है, यानी जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होगा उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं क्या कहेंगे। बिल्कुल सही, जिसमें अवक्षेपण का निर्माण होगा वो अवक्षेपण पर कहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो अवक्षेपण की अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? जल्दी से बताएं क्या होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो गए? चलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएगा? जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा? संयोग होता है। तो देखें जरा सा, H2Cl2, तो यहाँ क्या देखो, हाइड्रोजन किसके साथ सहयोग किया? Cl के साथ सहयोग किया। और आप कहीं भी देख सकते हो हाइड्रोजन जो है उसके साथ सहयोग नहीं किया, इसलिए इसका आंसर H2+ क्या हो जाएंगे? Cl2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलो इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। हाँ, चलिए अब क्वेश्चन है हमारा कि 2Mg + O2 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जल्दी से बताएं क्या है। यानी Mg जो है O के साथ मिला, यानी मैग्नीशियम जो है O के साथ मिला। मैग्नीशियम क्या होता है? इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बताएं जरा सा। MgO जब मिला तो क्या होगा? कैसे अभिक्रिया होगी? बिल्कुल सही, ये होगी संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, बहुत ही VBI क्वेश्चन है, आप इसे जरूर शुरू से अंत तक देखें और आपको सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। यहाँ पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा
CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं क्या होगा कि जब आप चूना पत्थर मतलब क्या, CaCO3, जब आप इसको अभिक्रिया करते हो तो ये टूट जाता है, तो टूट जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 में बढ़ता है, अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अभी तुरंत ही ऊपर में हम लोगों ने बताया, तो जल्दी से बताइए कैसा हो जाएगा अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया होगा, ठीक है, अवघटन अभिक्रिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, यानी ऊष्माक्षेपी का अर्थात क्या होता है, जो ऊष्मा निकलती है बाहर, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपने देखा कि ऊष्मा निकलती हुई बाहर दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही, आपने देखा सिर्फ ए नंबर में कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कैसा गैस जानते हैं, गर्म गैस होता है, और इसके बारे में हमने फैक्ट फिजिक्स में भी बताया था। अगर फिजिक्स आप लोगों ने नहीं देखा है उस ऑब्जेक्टिव्स को जरूर देखें, एपिसोड नंबर 6 में देखें, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने वहां पर भी इस चीज़ को कवर किया था, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फिर से बता दें एक बार, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, ये गर्म गैस होती है, ठीक है, इसको ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस भी कहते हैं, ठीक है, जो जिम्मेदार होता है, और ये अपने साथ में क्या निकालता है, ऊष्मा, इसीलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है, यानी कि PbO यानी कि लेड ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन के साथ, तो लेड अलग हो जाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आ जाता है, तो बताएं, पहला ऑप्शन में हमारा ए नंबर में लिख रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तीसरा कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जल्दी से बताएं क्या होगा, और ऑप्शन ए कहता है कि 1 और 2 सही है, असत्य है, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 4 असत्य है, ऑप्शन सी कह रहा है 1 2 3 असत्य है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी के सभी असत्य हैं, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी 2 और 4 असत्य है। देखिए 2 में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला 4 में क्या कह रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बल्कि ये क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ये अपचयित, ये भी अपचयित होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर 30 नंबर के क्वेश्चन। चलिए देखिए सवाल क्या है 30 नंबर का, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, यानी हमेशा साथ साथ होने वाली अभिक्रिया, बताएं क्या होगा, संयोजन या विघटन, ऑक्सीकरण और अवकरण, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण या विस्थापन, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण और अवकरण, जो मिलजुल करके क्या बनाते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं, जो एक साथ होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय मतलब एक ही दिशा में, उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया, तो आप बताओ, ये तीर चिन्ह से बताते हैं दिशा को, तो इन तीनों में से, चारों में से कौन सा होगा, तीर चिन्ह से पता करो इसे, जल्दी से बताओ, जल्दी से, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा ए नंबर, जो दोनों दिशाओं में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, कौन सी अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, जल्दी से बताएं, कौन सी अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, बिल्कुल सही है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, यह अभिक्रिया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe, ऊपर दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, जल्दी से बताएं क्या हो रहा है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पर अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिल जा रहा है, लोहा क्या हो जा रहा है हमारा, यहाँ अलग हो जा रहा है, तो बताएं यहाँ क्या होगा, कैसी अभिक्रिया होगी, बिल्कुल सही, ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी का जो दहन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, जब आप प्राकृतिक गैस का दहन करते हो तो क्या क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुमान कितना है, अमोनिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग NH3, ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुमान कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, NH3 है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा 1:3। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ठीक है, यह कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी से बताएं कौन सी अभिक्रिया होगी, बिल्कुल सही, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, याद रखें नमक का जो निर्माण होगा ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, लवण का निर्माण होगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति होगी। ऑप्शन ए होगी, ऑप्शन बी नहीं होगी, ऑप्शन सी होगी और नहीं भी हो सकती है, ऑप्शन डी सभी उत्तर सत्य हैं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से बताएं। कंपोस्ट बनना, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा ऊष्माक्षेपी। जल्दी से बताएं, ऊष्माक्षेपी में हम लोगों ने क्या देखा? श्वसन को देखा, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे और एक चीज दिखे हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है? गर्म गैस होती है, और ये क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर क्लोराइड ये टूट गया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो सिल्वर हो गया और क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। सूर्य के प्रकाश में वह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जल्दी से बताएं कौन सी अभिक्रिया होगी? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। ऊर्जा उत्सर्जित होती थी तो ऊष्माक्षेपी, और अवशोषित होगी तो ऊष्माशोषी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Fe+CuSO4 यानी लोहा और कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर होता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है, किसकी उदाहरण है? जल्दी से बताएं क्या होगा, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ विस्थापित हो रहा है, देखें जरा सा, ये जो SO4 है हमारा, ये SO4 विस्थापित होकर किसके पास चला गया? लोहा के पास चला गया, इसीलिए ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, Na2SO4 एक्वस और प्लस BaCl2 एक्वस, तो BaSO4 बनता है और 2NaCl बनता है, तो क्या हो रहा है? BCl का Ba का Cl इसके पास और SO4 ये आ गया इसके पास, तो क्या होगा बताइए जल्दी से क्या होगा? यह अभिक्रिया जब दोनों तरह का होगा तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर गर्म CuO यानी कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? जल्दी से बताएं किस रंग का होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं क्या कहेंगे इस अभिक्रिया को? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा यानी युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा इस प्रक्रिया को? बिल्कुल सही, ये होगा जंग लगना। आपने देखा होगा कि अगर लोहे की चीज़ों को हम लोग क्या कुछ समय तक के लिए खुले में वायु में छोड़ दें तो क्या होगा? उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाएंगे, इसलिए अभिक्रिया को जंग लगना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत, ध्यान दीजिएगा, चांदी के ऊपर कैसी परत? काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण होता है? जल्दी से बताएं किसका उदाहरण होगा? बिल्कुल सही, ये उदाहरण हो जाएगा हमारा किसका? तो संक्षारण का यानी जंग लगने का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? जल्दी से बताएं, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? जल्दी से बताएं क्या होगा? कैसा रंग का हो जाएगा? कैसा होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट का घोल कैसा दिखेगा? बिल्कुल सही, ये हरा दिखेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप जरूर से जरूर इसे देखते रहें और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं क्या कहा जाएगा उसे इस पदार्थ का? बिल्कुल सही, ये होगा ज्वलन ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? जल्दी से बताएं क्या उत्पन्न करेंगे? गैस उत्पन्न करेंगे, ताप, प्रकाश, बी और सी दोनों, तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बी और सी यानी ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं। सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं? सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं?
तो ऑप्शन है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, ये सभी के सभी होते हैं। ठीक है, जल्दी बताएं मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ईथेन का सूत्र क्या हो जाता है? जल्दी से बताएं क्या होगा? C2H6 हो जाता है। ठीक है, और प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा? C3 और H8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, LPG के मुख्य घटक कौन कौन हैं? प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही, ये जवाब हो जाएगा हमारा, क्या बोलो तो ये हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, चलते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन जाने से पहले आपको एक बार बता दें कि जल्दी हम लोग एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। आप लोगों का प्यार सहयोग बना रहा तो ज़रूर एक ऐप लॉन्च आने वाली है, और जल्दी हमारा एक वेबसाइट आने वाली है जिसमें आप लोगों को बोर्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, और जल्दी हम लोग एक वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं। चलिए तो देखिए जरा सा क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन है, एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? किससे लगेगा गैस रिसाव का पता? देखिए दरअसल बात क्या है कि एलपीजी में जो भरी जाने वाली गैस होती है, तो जल्दी से बताएं इसमें मुख्यतः गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। ठीक है, तो इसमें जो भरी जाने वाली गैस होती है उसमें कोई सुगंध नहीं होता है। इसमें सुगंध के लिए एक क्या सल्फर के यौगिक मिलाए जाते हैं, उसी सल्फर के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? एथिल मरकैप्टेन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताएं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग संगमरमर का सूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अवघटित हो जाता है? जल्दी से बताएं कौन सा अवघटित हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में? बिल्कुल सही, सोडियम ब्रोमाइड, सॉरी ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ये सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगा? अवघटित हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, यानी लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल दीजिए, HCl को। सही उत्तर पर निशान लगाएं। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, बी नंबर, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। डी, आयरन लवण एवं जल बनते हैं। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या है? जल्दी से बताएं ये धुआं क्या है? ये धुआं हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परखनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। परखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, तो बतावें कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से बताएं क्या होगी? किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? बिल्कुल सही, ये हो जाएगी हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर, रेगमाल किसको कहते हैं? आपने देखा होगा लोहे को जंग छुड़ाने वाले को जो होता है ना, उसे रेगमाल कहते हैं। ठीक है, लोहा का जंग छुड़ाने वाले श्रेष्ठ कागज नहीं होते हैं, उसे श्रेष्ठ कागज कहते हैं, वही रेगमाल कहला से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है। क्योंकि क्या होगा? जल्दी से बताएं, इस ऑप्शन, चारों ऑप्शन को पढ़ें पॉज करके, जल्दी से पढ़ें क्या होना चाहिए इसका आंसर? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? जल्दी से बताएं कौन सी अभिक्रिया होगी? पॉज करके देखें इसे, बताएं कौन सी अभिक्रिया होगी? बिल्कुल सही, ये होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? जल्दी से बताएं क्या होगा, कैसा रंग होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा काले रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? यानी जस्ते को जो है अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो वो कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, ये होगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्ल जल को का वैद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे परखनली में जमा होता है। इनके आयतनों में क्या संबंध होगा? जल्दी से बताएं क्या संबंध होगा? पॉज करके बताएं इसमें से क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होगा? जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा क्या होगी? जल्दी से बताएं क्या होगी?
ऑप्शन पढ़ें, पॉज करके पढ़ें और इसे बताएं जल्दी से ऑप्शन क्या होगी। बिल्कुल सही ये होगा, अधिक क्रियाशील होगी। आप जरूर प्रैक्टिस करें, पॉज करके जरूर हर क्वेश्चन को आप पॉज करके जरूर इसे समझें और आप इसे जल्द से आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है, तो बिल्कुल सही ये हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है किस प्रकृति का लौ बाहर निकलेगा, जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही ये होगा, श्वेत चमकदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तुओं की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा, पॉज करके बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही ये होगा, आदि वस्तु मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। जल्दी से बताएं कैसा रंग होगा इस अवक्षेप का, पॉज करके बताएं कैसा रंग होगा। ये हो जाएगा हमारा पीले रंग का होगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। जल्दी से बताएं कैसा रंग का होगा ये। बिल्कुल सही, जब इसे जलाया जाएगा तो उजाला होगा, तो यहाँ भी उजाला होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 70 नंबर का। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर आने वाले हैं, तो जल्द से बने रहें आप अंतिम तक। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, जल्दी से बताएं, चारों ऑप्शन को पॉज करके बताएं क्या होगा, क्यों हो जाता है ऐसा, ऐसा क्यों हो जाता है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही ये हो जाएगा ए नंबर, कि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, सबको पता है। यह कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी से बताएं कौन सी अभिक्रिया होगी। बहुत ही फेमस अभिक्रिया है, चारों में से कौन सी अभिक्रिया, पॉज करके बताएं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, अंगूर का किण्वन करना एक कैसी अभिक्रिया। अंगूर का जो किण्वन करते हैं वो कैसी अभिक्रिया होती है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ देता हूं इसे, कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो चलिए उपचयन से पढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन उपचयन से पूछे जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना करें। याद रखें हमेशा कि उपचयन में क्या होगा, उपचयन में होता है ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, यानी दोनों ही मिलीजुली रूप को क्या कहते हैं, मिलीजुली रूप को क्या कहेंगे। तो आपको बताए थे ऑक्सीकरण और अवकरण, तो बिल्कुल सही ये हो जाएगा हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बताएं जल्दी से कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी, तो यानी कि वैसी अभिक्रिया होगी जो क्या होगा, जिनमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होने वाली अभिक्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 74 नंबर का। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अगर कोई नए टॉपिक्स के वीडियो चाहिए होता है तो ज़रूर आप इसमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और आप लिखें यहाँ पर कि किस टॉपिक के आपको चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया, जल्दी से बताएं क्या, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ये हो जाएगी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं, बिल्कुल सही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का उत्सर्जन होगा। ठीक है, बिल्कुल ये हो जाएगा। ठीक है, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, बिल्कुल सही। जो चिप्स हम लोग खाते हैं उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण है, बिल्कुल सही। ये उपचयन के भी उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधित यानी गंध करने लगता हो जाते हैं। ये परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है, जल्दी से बताएं किस अभिक्रिया के कारण ऐसा होगा। बिल्कुल सही, ये उपचयन होगा। याद रखें कि कोई खाद्य पदार्थ अगर दूषित हो जाता है, गंध करने लगता है ये, तो कैसी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अवकारक है। निम्न में से कौन अवकारक है, तो देखें इन चारों में से कोई कौन सा अवकारक होता है, बिल्कुल सही ये होगा H2S हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा, अभी पढ़ाए थे इसको, पहले भी हम लोगों ने देखा, इसको उपचयन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 79,
बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? जल्दी से बताएं। नाइट्रोजन भरी जाती है, हाइड्रोजन या फिर अमोनिया, क्या भरी जाती है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के किसके लिए किया जाता है? वसायुक्त पदार्थों के, देखिए जल्दी से, कि संक्षारण में किया जाता है, संरक्षण में किया जाता है, संरक्षण में नहीं किया जाता है, स्वादिष्ट बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा संरक्षण में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। अब अगला क्वेश्चन है कि वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकरित करने की क्षमता रखता हो, तो जो अवकरित करने की क्षमता रखता हो वो क्या कहलाएगा? अवकारक कहलाएगा। और जो ऑक्सीकरित रखने की क्षमता रहेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? जल्दी से बताएं कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा O2 ऑक्सीकारक होगा, और H2S क्या हो जाएगा? अवकारक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? कौन सा ऑक्सीकारक नहीं होगा? जल्दी से बताएं कौन सा ऑक्सीकारक नहीं होगा। बिल्कुल सही, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं होता, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, यहाँ भी ऑक्सीजन है ऑक्सीकारक है, क्लोरीन भी क्या होते हैं? ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, तो क्लोरीन भी ऑक्सीकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। बिल्कुल सही, अवक्षेपण बनना ये ऑक्सीकरण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 2H2 प्लस O2, तो जिससे बना 2H2। ठीक है, H2O क्या होता है? जल होता है। ठीक है, एक कैसी अभिक्रिया? जल्दी से बताएं कैसी अभिक्रिया होगी। बिल्कुल सही, ये हो जाएगी हमारी कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन को हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिसे आपको स्पष्ट दिख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। चलिए देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 में है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाएगा? अपचयन। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन होता है? जल्दी से बताएं क्या होगा, उपचयन या अपचयन? बिल्कुल सही, उपचयन होगा, क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? बताएं जल्दी से, विकृत गंधिता के लिए कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा तेल वसा का ऑक्सीकरण होगा। पॉज करके जरूर बताएं, मैं आपको समय देता हूं, पॉज करके जरूर इसे पहले बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है? जल्दी से बताएं किसका अपचयन हो रहा है? किसका अपचयन हो रहा है? बिल्कुल सही, ये हो रहा है कॉपर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या होता है? जल्दी से बताएं कॉपर का क्या होगा? कॉपर का क्या होगा? ठीक है, उपचयन होता है। ठीक है, लोगों ने कुल 90 क्वेश्चन को कवर किया। तो आप बताएं कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और मैं आशा करता हूं, कामना करता हूं कि आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा हो और आपको अच्छे नंबर्स मिलें और आप एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर ना आ सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।